मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है विभाषा छंदसी के छंद विषय में उदात्त, अनुदात्त और स्वरितों की जो एक श्रुति होती है विकल्प से, पक्ष में त्रैस्वर्य भी होता है, 3 स्वर होता है। तो जिस पक्ष में स्वर है उस पक्ष पर हम विचार कर रहे हैं। हमने अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, इसका जो स्वर सिद्धि और शब्द सिद्धि दोनों हमने करने का कोशिश किया। हम दोनों किए, दोनों बताए आपको। फिर जो है इशे तोर्जे त्वा वायवस्थ, इसमें से इशे त्वा ऊर्जे त्वा यहां तक हमने सिद्धि किया था। उसमें से हमने जो है त्वा जो त्वा आदेश हुआ है, त्वामो द्वितीयायाः, तो इस पर हम जो है त्वाम को त्वा आदेश हुआ है, तो इस पर हम जो ये कर रहे थे, हमने वैसे स्वर सिद्धि बता दिया था, परंतु त्वाम की सिद्धि कैसे हुई तो मैं बताया था कि अगले सप्ताह मैं अगले बार दूसरे दिन बताऊंगा। तो आइए हम पहले त्वाम की सिद्धि करते हैं। त्वाम कैसे बना? त्वाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो युष्मद शब्द है और अम विभक्ति हो गई। युष्मद शब्द है और अम विभक्ति हो गई। अब जो है युष्मद और अम, इस स्थिति में अम को मान करके युष्मद की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में द्वितीयायाम च, क्या सूत्र है जी? द्वितीयायाम च, तो द्वितीयायाम च ये 7-2-87 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-87 सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 87 नंबर सूत्र है, 87 नंबर सूत्र है, द्वितीयायाम च। निकाल लिए? निकाल लीजिए। निकाल लेंगे कोई भी तो बता देंगे कि मैं निकाल लिया। हाँ, द्वितीयायाम च, द्वितीयायाम च जो है द्वितीयायाम, द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीया शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और च अव्यय पद है। अनुवृत्ति जो है ऊपर से युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद स्मदोर अनादेश से युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। और अष्टन अविभक्त जो ऊपर जो सूत्र है 7-2-84 7-2
84 माने 7वां अध्याय दूसरा पाद का 84 नंबर सूत्र है, एफोरिज्म है। तो इससे आ और विभक्तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? द्वितीयायाम च विभक्तौ, द्वितीयायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है और विभक्तौ सप्तमी है, विभक्तौ जो अनुवृत्ति है, इसलिए द्वितीयायाम च विभक्तौ अपि ये हो गया। च का अर्थ यहाँ पर अपि है, भी अर्थ में है। तो द्वितीयायाम अपि या द्वितीयायाम च अपि, अर्थात द्वितीयायाम च विभक्तौ परतः युष्मद् स्मदोः अंगयोः, युष्मद् स्मदोः अंगयोः अन्तस्य अलः स्थाने आकारादेशो भवति, आकार भवति, ये अर्थ हुआ कि द्वितीयायाम च विभक्तो परतः युष्मद् स्मदोः अंगयोः, अलोन्त्यस्य की परिभाषा की उपस्थिति यहाँ पर हो जाएगी, षष्ठी स्थानियों का परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी। तो द्वितीयायाम च विभक्तो परतः युष्मद् स्मदोः अंगयोः अन्तस्य अलः स्थाने आकारादेशो भवति। द्वितीया विभक्ति के परे रहते भी, क्या माने भी, द्वितीया विभक्ति के परे रहते भी युष्मद् और अस्मद् जो अंग है उसके अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो अल है, उसके स्थान में आकार आदेश होता है। तो यहाँ पर युष्मद् और अम है, तो अम द्वितीया विभक्ति है परे, तो इसके परे रहते युष्मद् और अस्मद् जो अंग है, तो युष्मद् अंग है तो उसको अंतिम अल जो द है उसको आकार आदेश हो गया। तो युष्म आ, ये हुआ युष्म आ, अंतिम वर्ण को आकार आदेश हुआ है। अब ये सूत्र जो है क्यों बनाया गया? ऊपर जो कहा था आ 7286 नंबर सूत्र जो है युष्मद् स्मद् और अनादेश है, वो कहा था कि अनादेश विभक्ति के परे रहते, ऐसा विभक्ति जिस विभक्ति को कोई आदेश नहीं हुआ हो, वो अनादेश विभक्ति है। माने जिस विभक्ति को कोई चीज आदेश नहीं हुआ है, ऐसे अनादेश विभक्ति के परते युष्मद् और अस्मद् अंग को जो है आकार आदेश करता है। द्वितीयायाम च जो है ये सूत्र जो आरंभ किया, इसका मतलब ये हुआ कि आदेश विभक्ति के परे रहते हैं, क्योंकि द्वितीया विभक्ति जो है, द्वितीया जो है वह आदेश विभक्ति है, अनादेश विभक्ति नहीं है, ये आदेश विभक्ति है। इसीलिए द्वितीयायाम च अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो कैसे आदेश विभक्ति है? तो सूत्र है ने प्रथमयोरम, निकाल लीजिए, 7-1-28 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है, 7-1-28 ने प्रथमयोरम। निकाल लिए? निकाल लेंगे तो बोलेंगे निकाल लिया। ने प्रथमयोरम, तो ने जो है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, षष्ठी विभक्ति का आगे ने के आगे षष्ठी विभक्ति है, उसका लुक हो गया है। और प्रथमयो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। और अम जो है मकारांत पुंलिंग अम शब्द प्रथम एक वचन है। तो अब यहाँ पर जो है प्रथमयो में है जो एक से प्रथमा च इति प्रथमे तयो प्रथमयो, तो 7 विभक्ति है। उस 7 विभक्ति में प्रथमा विभक्ति कौन हुए? जो प्रथमा विभक्ति क्या हुआ बोलिए? 7 जो विभक्ति है, जस अम औट सस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नस ओस आम गी ओस सुप, जो ये 7 विभक्ति है
इन सातों विभक्ति में से बालबोध बोलेगा, गुरुकुल वाले। बालबोध जी आप बोलो, इन सातों विभक्ति में से प्रथमा विभक्ति कौन सा है? हाँ बोलो बोलो बोलो, डरना नहीं है, इतना पढ़ लिया बोलने का। सु औ जस, ठीक है, बहुत सुंदर। सु औ जस, ये प्रथमा विभक्ति हो गया। तो प्रथमा च प्रथमा च, प्रथमयों में षष्ठी विभक्ति, क्या बोलते हैं कि षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो प्रथमा च प्रथमा च, तो एक बार जो प्रथमा हुआ, प्रथमयों माने दो प्रथमा है उसमें, तो एक जो प्रथमा हुआ प्रथमा च, तो प्रथमा का मतलब हुआ सु औ जस। अब उसको हटा दो, उसको हटा दो। अब बच गया अम औट सस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओ सुप। इन 6 विभक्ति में प्रथमा विभक्ति कौन है? बोलिए वसुधा जी। अम आउट शख्स होता है जी। वेरी नाइस। तो अम आउट सस माने जैसे 7 विभक्तियों के ग्रुप में प्रथमा विभक्ति सु औ जस है, प्रथमा सु औ जस है। अब वो निर्णय तो हो गया कि सु औ जस प्रथमा है, अब उसको अलग कर दीजिए, उसको एक साइड कर दीजिए सु औ जस को। अब बच गया 6 विभक्ति, अम औट सस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भैस नसीभ्याम भैस नस ओस आम गी ओ सु। ये जो 6 विभक्ति है इसमें प्रथमा विभक्ति है अम औट सस, है ना जी? सभी को समझ में आया? क्या मैं बोलना चाहता हूं ये समझ में आया स्वाति जी? हाँ जी। और ये श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, सबको समझ में आया? हाँ जी। तो अब जो है जब समझ में आया तो अब मैं श्रवण जी से पूछना चाह रहा हूं कि श्रवण जी, प्रथमयो जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है तो 2 प्रथमा का ग्रहण होगा, तो प्रथमयो का मतलब क्या हुआ? प्रथमयो विभक्ति जो है, प्रथमयो जो है, उस प्रथमयो का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो, डरो मत। प्रथमयो, प्रथमा क्या बोल रहे हैं? तो प्रथम 2 कौन हुआ? प्रथम 2 विभक्ति कौन कौन? प्रथम 2 जो विभक्ति हुई, बहुत अच्छा आपने अर्थ किया, प्रथम 2 के। तो प्रथम 2, तो प्रथम 2 कौन से है? माने सु औ जस अम औट सस ताभ्याम बिस गेभ्याम भैस गसेभ्याम भैस गस ओसाम ग्यो सुप में प्रथम 2 कौन है? वेरी नाइस। सु औ जस अम औट सस, इसका मतलब है कि प्रथमयो का अर्थ हुआ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। प्रथमयो माने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के स्थान में। समझ में आया? हाँ, ङे का तो अर्थ हुआ कि ङे विभक्ति के स्थान में। ङे का मतलब है कि ङे विभक्ति के स्थान में, तो ङे है चतुर्थी विभक्ति। सु औ जस अम औट सस ताभ्याम इस ङे भ्याम में तो ङे हो गया, तो ङे के स्थान में अम होता है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के स्थान में अम होता है। ये कह रहा है, ये कह रहे हैं। ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद अस्मद्भ्याम नसोस नसोश, ऊपर जो 27 नंबर सूत्र है उससे युष्मद अस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद अस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया? अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, तो युष्मद अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम, युष्मद अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम। माने उस्मद स्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य तस्माद उत्तरस्य,
तस्माद इस तरह से उत्तर से आ गया परिभाषा से। तो युष्मद् उष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य गेह स्थाने, माने गे है, गे स्थान माने गे इत्यस्य स्थाने, गे लोग सस्यंत है इसलिए गे इत्यस्य स्थाने, गे इत्यस्य स्थाने और प्रथमा द्वितीयोश्च स्थाने, प्रथमा द्वितीयोश्च स्थाने या द्वितीयोश्च विभक्त्योः स्थाने अम भवति, यह अर्थ हुआ कि युष्मद् और अस्मद् अंग से उत्तर ङे के स्थान में अम होता है और प्रथमा और द्वितीय अर्थात सु और जस के स्थान में, सु के स्थान पर भी अम होता है, जस के स्थान पर सु के स्थान पर भी अम होता है, औ के स्थान पर भी अम होता है, जस के स्थान पर भी अम होता है, अम के स्थान पर भी अम होता है। अम खुद है ही परंतु अम के स्थान पर अम हो जाएगा पर्जन्यवत न्याय ना। अम के स्थान पर भी अम होता है, औट के स्थान पर भी अम होता है और शश के स्थान पर भी अम होता है। इसलिए त्वम अम आया ना, युवाम उसमें अम आया ना, यूयम अम आया ना, त्वाम इसमें भी अम आया ना, त्वाम युवाम, त्वम युवाम, त्वाम युवाम वाम, युवाम में भी और वाम तो युवाम युष्मान। तो ये कह रहे हैं कि युष्मद् अस्मद् अंग से उत्तर ङे के स्थान में, इसलिए तुभ्यम हम हो जाता है। तो युष्मद् अस्मद् अंग से उत्तर ङे के स्थान में अम होता है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के स्थान में अम होता है। समझ गया जी? और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में नहीं होता इसलिए आगे कर दिया शशो न। युष्मद् अस्मद् अंग से उत्तर शस के स्थान पर नकार आदेश होता है। अम तो हुआ ही और नकार आदेश हुआ, सस के स को न हो गया है। तो चलिए वो तो यहां पर जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तो त्वाम की जो हम सिद्धि कर रहे हैं, तो युष्मद् अंग से उत्तर अम है, उसके स्थान पर अम हुआ। तो बताओ ये अम जो हुआ तो ये सु और जस अम और सस आदेश विभक्ति है कि अनादेश विभक्ति है? बोलो। युष्मद् अस्मद् के, युष्मद् और अस्मद् जो अंग है उससे उत्तर जो सु और जस अम और सस इसके स्थान पर जो अम कहा है, तो वह अम जो है आदेश विभक्ति है कि अनादेश विभक्ति है? आदेश विभक्ति है जी। आदेश विभक्ति। आदेश विभक्ति मैंने को मैंने अम को अम आदेश हुआ, तो मैंने अम को अम आदेश हुआ ना जी, सु को अम हुआ तो अम बना, तो ये आदेश विभक्ति है। क्या विभक्ति है जी? आदेश विभक्ति। आदेश विभक्ति है। इसीलिए यहाँ पर द्वितीयायाम च सूत्र आदेश विभक्ति के लिए यहाँ पर बनाया गया। तो द्वितीय विभक्ति के परे रहते युष्मद् अस्मद् अंग के अंतिम अल के स्थान में आकार आदेश होता है। तो ङे प्रथमयोरम से जो अम कर दीजिए, ङे प्रथमयोरम से अम कर दीजिए और युष्मद् अस्मद् को, युष्मद् का द को आ हो गया है, युष्मद् का द को आ हो गया है और अस्मद् का द को आ हो गया। अब जो है युष्म अस्म आ, अस्म आ युष्म आ ये और अम, उसके पश्चात इस स्थिति में अब ये सूत्र लगेगा त्वमा वेक वचने, त्वमा वेक वचने 7-2 जो 97 नंबर जो सूत्र है 97, तो त्वामौ निकाल लीजिए, उसी के आगे है त्वामौ अकारांत पुंलिंग त्वाम शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और एक वचने अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
सॉरी, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। त्वश्च मश्च इति त्वमौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और एक वचन में जो है एकस्य, एक वचन यहाँ पर षष्ठी, एकस्य वचनम इति एक वचनम, एकस्य वचनम इति एक वचनम, माने षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम, ऐसा अर्थ हुआ। समझे जी, क्या विग्रह हुआ? एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम, तो अर्थ बन गया। और ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है म पर्यंतस्य, 7-2-91 सूत्र से म पर्यंतस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और अष्टन आ विभक्तों से जो है 7-2-84 उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। और युष्मद् युष्मदोः अनादेशे, जो अनादेशे 7-2-86 नंबर सूत्र है, उससे युष्मद् युष्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि एक वचने, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, एक वचने ये युष्मद् युष्मदी, माने एक अर्थ को कहने वाला जो युष्मद् अस्मद, तो युष्मद् अम जो आया, अस्मद जो अम आया, तो ये अम जो है युष्मद् शब्द एक अर्थ को कह रहा है, इसको द्योतित कर रहा है अम। समझे जी? अम विभक्ति एक अर्थ को कह रहा है, ये अम विभक्ति ये द्योतित कर रहा है कि युष्मद् शब्द एक अर्थ को कह रहा है। तो एक अर्थ को कहने वाले जो युष्मद् और अस्मद है, उस युष्मद् अस्मद के म पर्यंत तक जो है त्व और म ये क्रम से आदेश होते हैं। हो जाएगा एक वचनयोः युष्मद् युष्मदोः, क्या हो जाएगा जी? एक वचनयोः युष्मद् युष्मदोः म पर्यन्तस्य त्वामौ आदेशो भवतः यथा संख्यम, ऐसा हो गया कि एक वचने जो सब प्रथमा द्विवचन है उसको षष्ठी में बदल दीजिए। युष्मद् युष्मदोः षष्ठी है, तो एक वचनयो माने एक अर्थ को कहने वाले जो युष्मद् अस्मद, तो एक अर्थ को कहने वाले युष्मद् अस्मद अंग, तो एक वचनयो युष्मद् युष्मदोः अंगयोः म पर्यन्तस्य त्वामौ आदेशौ भवतः यथा संख्यम। म पर्यंत युष्मद् युष्मद के म पर्यंत तक, म पर्यंत को त्व और म पर्यंत के स्थान में त्व और म आदेश होता है। तो इसको षष्ठी में कर दिया, प्रथमा में भी करके फिर बाद में षष्ठी कर सकते हैं कि एक वचने ये युष्मद् युष्मदी, एक अर्थ को कहने वाले जो युष्मद् युष्मद, तयोः म पर्यन्तस्य यथा संख्यम त्वामौ आदेशो भवतः, त्वम इति तु आदेशो भवतः। तो यहाँ पर देख लीजिए कि युष्मद् अम अस्मद अम जो है, तो ये युष्मद् कितने अर्थ को कह रहा है? एक अर्थ को कह रहा है कि दो अर्थ को कह रहा है? बसदा जी, युष्मद् अम है और अस्मद अम है, द्वितीय विभक्ति एक वचन अंग को अम हो, माने अम को अम आदेश हुआ, तो ये युष्मद् अम के साथ जुड़ा हुआ जो युष्मद् है, अम के साथ जुड़ा हुआ जो अस्मद है, ये एक अर्थ को कह रहा है कि दो अर्थ को कह रहा है? एक अर्थ को कह रहा है। तो एक वचन हो गया ना, एक अर्थ को कहने वाला इसमें शब्द हो गया ना जी यहाँ पर जी। तो एक अर्थ को कहने वाले युष्मद् और अस्मद जो अंग है, उसके
म पर्यंत तक क्या है? त्व, माने वहां पर त्व जो है युष्म का युष्म आ है, युष्मद में युष्म है और आ है, तो म पर्यंत तक क्या हो गया है? म पर्यंत तक ये आदेश हो गए हैं त्व, और अस्मद को अस्म का माने माने म, तो त्व और आ, म और आ फिर अम है। फिर जो है त्व म पर्यंत तक जब आपने किया है, म पर्यंत तक हुआ है, तो त्व युष्मद का युष्म का म तक हो गया त्व, और उसमें अ भी है ना जी, अ और आ है, तो अकशम दीर्घ कर देंगे तो आ जाए हो जाएगा, तो हो जाएगा त्वा अम, और इधर में म है आ है, और आ अकशम दीर्घ हो गया माँ, तो माँ अम। अब जो है अमी पूर्वा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? त्वाम माम। ये बना कि नहीं जी? त्वाम और माम कैसे बना, समझ में आ गया? त्वाम और माम ये बन गया। अब त्वाम माम जब बन गया है, इसके बाद बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आ गया त्वाम माम की सिद्धि कैसे हुई? अजी हेलो बालबोध, आ रहा है? तो अब जो है इस स्थिति में जब त्वाम जब हो गया, तो अब करें त्वामौ द्वितीयायाः, जो पीछे पढ़ाया था स्वर सिद्धि में, तो बोलते त्वामौ द्वितीयायाः, ये करें त्वामौ, यहाँ पर भी है त्वामौ द्वितीयायाः, निकाल सकते हैं, हालांकि उस दिन में पढ़ा दिया था, फिर तब भी निकाल लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। त्वामौ द्वितीयायाः, तो आकारांत पुंलिंग त्वामा शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीयायाः आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है त्वाश्च माश्रति त्वामौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से ते मया एक वचन से एक वचन की अनुवृत्ति आ रही है, और युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया सर्वान नाभव से युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति आ रही है, और अनुदात्तम श्रमपादादौ जो है 8 इकट्ठा उस पूरे का अधिकार, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, पदस्य से पदार्थ इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया द्वितीयायाः यद एक वचनम, द्वितीयायाः यद एक वचनम, द्वितीया विभक्ति का जो एक वचन, तो त्वाम जो है द्वितीया त्वाम में अम को ध्यान में रखना है। अम विभक्ति को कह रहा है, शब्द को नहीं कह रहा। तो त्वाम में जो अमी पूर्व से जो अम हुआ है, माने ऐसा कह सकते त्वा और अम, इस रूप में लीजिए बुद्धि से, त्वा और अम। अब फिर आपका शब्द मैंने कहा कि अमी पूर्वक करने के लिए, तो त्वा और अम है, मां और अम है, तो द्वितीया विभक्ति है अम, तो द्वितीया विभक्ति का एक वचन है अम, तो द्वितीयायाः यद एक वचनम, और वह एक वचन अंतावयव है जिसके, तो वह अम एक वचन अंतावयव है त्वा अम पूरे समुदाय के, और मां अम पूरे समुदाय के। समझ में आ रहा है? सभी समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। हाँ, त्वा अम मां अम, तो द्वितीया विभक्ति का एक वचन, द्वितीयायाः यद एक वचन, द्वितीया विभक्ति का एक वचन हो गया अम, और वह अंतावयव है जिसके, अर्थात त्वा अम के, माने अर्थात त्वाम के, वह अम अंतावयव है त्वाम के, तो अनंत विधि हो जाएगी, अनंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा द्वितीयायाः यद एक वचनम तदंतयो युष्मद स्मदो, तदंत विधि होगी, युष्मद स्मद का विशेषण हो गया है।
तो तदंतयो युष्मद स्मदो, तदंतयो युष्मद स्मदो पदयो, पद की वृत्ति आ रही है। तो तदंतयो युष्मद स्मदयो पदयो यथा संख्यम त्वाम इत्येतो आदेशो भवतः या त्वामौ आदेशो भवतः। माने अर्थवाक्य द्वितीया विभक्ति का जो एक वचन वह अंतावयव है, जिसके जिन समुदाय के जिनके जिन युष्मद रस्मद के वो पूरे समुदाय त्वाम और माम जो हुआ उस पद के स्थान पर क्या होता है, त्वाम आदेश होता है। कब? पदात, पदात की भेदवृत्ति आएगी कि पद से उत्तर, वैसे ही कहीं नहीं हो जाएगा, पद से उत्तर होना चाहिए वो। और अपादादौ, पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए। इसे तोर्जे त्वावायव, तो इसे तो जो उसमें जो पाद होता है कोई भी अनुस, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। एक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक पाद, समवेतायुत्सव दूसरा पाद, मामका पांडवाश्चैव तीसरा पाद, किम कुर्वत संजय ये चौथा पाद। तो पाद के आदि में नहीं होना चाहिए उसमें पद। समझाया जी? जो छंद होगा वो तो इसके लिए छंद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। छंद शास्त्र में पता है कि अनुष्टुप छंद कितने अक्षर का होता है, त्रिष्टुप छंद कितने अक्षर का होता है, गायत्री छंद कितने अक्षर का होता है। अब गायत्री मंत्र जो है तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें 24 अक्षर होता है, निश्चित गायत्री है, पूरा 24 अक्षर है ही नहीं, 23 अक्षर है, तो इसको कहते हैं एक कम निश्चित गायत्री। तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद हो गया, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद हो गया, धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा पाद हो गया, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे पहला पाद, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् दूसरा पाद, सौदाधार पृथिवीं व्यामुते माम चौथा पाद, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कहने का अभिप्राय है कि जब छंद शास्त्र को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने पाद में कैसा होता है। कवि लोग ये ज्यादा समझते हैं। तो पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए वह युष्मद। तभी जो है उसको त्व और माने त्व और म आदेश होता है, माने त्वा और म आदेश होता है। तो कितने शब्द हुआ कि पद से उत्तर होना चाहिए, एक बात। दूसरा हुआ पाद के आदि में नहीं होना चाहिए। पद से उत्तर तो दूसरे पाद के अंतिम से उत्तर भी, माने पहले पाद के अंतिम जो शब्द होगा उससे उत्तर आदि पाद के दूसरे पाद के आदि भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि उस तरीके का स्थिति नहीं होना चाहिए। वह होना चाहिए पद से उत्तर तो होना ही चाहिए, और पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, माने पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए। तो अर्थ पूरा बन गया क्या? द्वितीयाया यद एक वचनम तदंतयोः अपादादौ वर्तमानयोः, ऐसा हो गया। प्रथमावृत्ति में बहुत अच्छा लिखा है कि द्वितीयाया यद एक वचनम तदंतयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मद् स्मदोः यथा संख्यम वा म इत्येतो आदेशो भवतः, और अनुदात्तो चतो भवतः, और वे अनुदात्त भी होते हैं क्योंकि अनुदात्त की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। इसमें अनुदात्तम सर्वपादादु है, तो अनुदात्तम सर्वपादादु है ही उसमें पूरे के अनुदात्तो चतो भवतः, मने पद से उत्तर। पद से उत्तर युष्मद् स्मद् के जो एक वचन तदंत जो युष्मद् स्मद् है, पाद के आदि से भिन्न
माने पादादि से भिन्न में वर्तमान युष्मद पद के स्थान में यथासंख्य जो है त्वा और मा आदेश होता है। तो यहाँ पर ईशे त्वोर्जे माने ईशे त्वोर्जे, तो ईशे पाद का आदि तो ईशे है, उसके पद है ईशे, उससे उत्तर त्वा है, माने त्वाम है, उस त्वाम को त्वा आदेश हुआ है, इसलिए त्वा माने तुझको द्वितीय विभक्ति है, त्वाम त्वा, तो इसलिए त्वा हो गया। तो ईशे माने ईश के लिए तुझको, ऊर्जे त्वा ऊर्जा के लिए तुझको। अब इसका जो भी अर्थ होगा, इसका अर्थ मैंने बताया था अन्न भी अर्थ होता है, इसका अर्थ ज्ञान भी होता है, इसका अर्थ गति भी होता है, प्रसंग में देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसे त्वा ऊर्जे त्वा ये हो गया, इसे त्वा ऊर्जे त्वा, इतना काल समझ में आ गया जी। इसके लिए तुझको और ऊर्जा के लिए तुझको, ये अर्थ हुआ। आगे है वायवस्थ, तो ये त्वाम को त्वादेश हुआ और अनुदात हो गया, और ऊर्जा इत्यादि सब हमने पीछे कल ही उस दिन कर ही दिया था, उसमें यदि जो नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। अब आगे है वायवह, वायवह और स्थ, तो वायवह, वायवह माने बहुत सारी वायु, बहुत प्रकार की जो वायु है, वायु वायु वायवह, क्या है जी? वायवह कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो वायवह, वायवः, वायवह माने वायु, बहुत प्रकार की वायु, अनेक प्रकार की वायु माने अनेक वायु, माने वायु अनेक है, एक ही वायु नहीं है। तो वायवह, वा गति गंधनयो, ये धातु है, गति और गंधन अर्थ में। अब वा की जो है धातु संज्ञा है, भुवा धातु से, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में धातु स्वर सिद्धि करेंगे तो धातु अंतोदात्त भवती, धातु जो अंतोदात्त होता है, तो वा का आकार माने वाकार, उत्तरवर्ती जो आकार है, वा के जो उत्तरवर्ती आकार है, वह आकार जो है वह उदात्त हो गया, वह धातु अंतोदात्त भवती। अब जो है धातु के अधिकार में, जो तृतीय अध्याय का धातु है उसके अधिकार में उणादयो बहुलम, उणादयो बहुलम, उणादयः प्रत्ययः बहुलम भवन्ति। तो उणादि, ये उणादयः, ये उणादि कोश है, तो ये उणादि बहुल करके देते। यहाँ पर उणादि कोश का पहला सूत्र है क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य सुभ्य उण। तो क्री वा पा जी मी स्वदि साधि, स्वदि साध्य सुभ्य साधि, इन सभी धातुओं से जो है उण प्रत्यय होता है। उणादि कोश आप देखेंगे, आपके पास नहीं होगा तो देख के आइएगा। तो क्री वा पा जी मी स्वदि साधि, स्वदि साधि सुभ्य, स्वदि साधि और सुभ्य माने सु, इनसे परे उण प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। तो यहाँ पर वा है, कहाँ होगा प्रत्यय परस्थ, तो वा से आगे उण हो गया, अनुबंध लोप उ हुआ, वा उ। अब उ जो है प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है, प्रत्यय परस्थ आद्युदात्त, प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त है। तो अब वा उ है, इस स्थिति में वा को मान करके उ को मान करके उण जो है उस उ को मान करके वा की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंग संज्ञा के अधिकार में आतो युक्त चिन्ह कृतो निकाल लीजिए। आतो युक्त चिन्ह कृतो 7-3-33 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 33 नंबर सूत्र है। आतो युक्त चिन्ह कृतो निकाल लीजिए। आतो युक्त चिन्ह कृतो
हे भगवान, निकाल लिए? हाँ मिल गया जी। आतो युक्त चिन्ह कृतो आतः, हाँ जी, तकारांत पुंलिंग आत षष्ठी व्यक्ति एक वचन युक, तकारांत पुंलिंग युक शब्द प्रथम एक वचन चिन्ह कृतो तकारांत पुंलिंग चिन्ह कृत सप्तमी व्यक्ति एक वचन। समास है चिन्ह च कृत च, इसे चिन्ह कृतो तयो चिन्ह कृतो, इसे तयोग द्वंद्व हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से अनुवृत्ति, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, ये तो है ही। और जो सप्तम अध्याय दूसरा पाद, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 115वां जो सूत्र है अचोय नीति 7-2-115, इससे यह नीति की विनिवृत्ति आ रही है। 7 अध्याय सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 35वें सूत्र तक जाएगा, यह नीति की अनुवृत्ति आ रही है। तो आतो युक्त चिन्ह तो 33 है, इसमें यह नीति की अनुवृत्ति आ रही है। अब अंगस है यार, आत है तो अंग विधि होगी, इसलिए आदंतस्य माने आकारांतस्य अंगस्य, इतना हो गया। चिन्ह कृतो है तो चिन्ह कृतो परयो माने अर्थात चिनी कृति च परतः। अब ये चिनी कृति च परतः जो है ये चिन्ह तो अपने आप में नित्य है ही, इसलिए उसके साथ नीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह नीति का जो संबंध हो जाएगा कृत के साथ हो जाएगा, तो नित्य नित्य कृत प्रत्यय के परे रहते, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो आकारांतस्य अंगस्य चिनी परतः अकृति यणिति च प्रत्यय परतः अंताव्यवह युक आगमो होती। या सप्तमी पहले कर लीजिए, चिनी चिनी प्रत्यय परतः कृति यणिति च माने कृति यति णिति च प्रत्यय परतः आकारांतस्य अंगस्य अंतावयव युक आगमो भवति। यहाँ पर आदिंतो टक्तो, तो यहाँ जो है उन जो है कृत है और नित है, दो है। तो नित कृत परे है, तो नित कृत के परे रहते आकारांत, आकारांत जो वा है, आकारांत जो अंग है उसका अंतावयव युक हो जाएगा आदिंतो टक्तो। तो यहाँ पर वा युक उ अनुबंध लोप वा य उ वायु ऐसा बन गया। अब यहाँ पर जो है उ में बताया था कि आद्युदात्तश्च प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो उनका जो उ है उदात्त हुआ। तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, इसके आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर जो है ये वा जो धातु का जो स्वर था वह हट गया और प्रत्यय का स्वर रह गया। तो वायु में उ उदात्त है और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त है, तो यहाँ पर वा अनुदात्त हो गया। तो वायु उ उदात्त वा अनुदात्त, वा का आ अनुदात्त। वायु से आगे फिर जस ले आएंगे, तो जस जस विभक्ति लाएंगे और जस विभक्ति ला करके यहाँ पर जस को मान करके वायु की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से जसी च निकाल लीजिए। 7-3-109 सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 109 नंबर सूत्र है। 7-3-109 जसी च निकाल लिया, जसी च 7-3-109 जसी निकाल लिए जी।
जसी च, जसी सकारांत पुमलिंग जस सब सप्तमी एक वचन, च अव्यय पद है। ऊपर से ह्रस्व से गुण जो 7 3 1 8 है उसे ह्रस्व से गुण के मृत्या रंग से का के मृत्या, तो क्या हो गया? जसी च परतः, जस के परे रहते भी, चमन भी, तो जसी च परतः ह्रस्व से हर अंगस्य का विशेषण है, इसलिए तदंत विधि से ह्रस्वांतस्य अंगस्य, जसी च परतः ह्रस्वांतस्य अंगस्य, अशेषानी आ गया और अलंत्य आ गया। तो जसी च परतः ह्रस्वांतस्य अंगस्य अंतस अल स्थाने गुणः भवति, ऐसा अर्थ हो गया, गुणो भवति। तो ये जस जो है परिरते ह्रस्वांत अंग जो वायु है उसके अंतिम अल जो उ है उसको गुण हो गया। गुण क्या? अदेंग गुण स्थानांतरतम, तो उ को वो हो गया। तो वायु जस अनुबंध लोप अस। अब यदि स्वर सिद्धि भी करते जाइए कि वायु में ओ तो उदात्त है, अब जस है अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित जो अनुदात्त होते हैं, तो वायु अस, तो वायु में ओ उदात्त और अस जो है का औ जो है अनुदात्त है। अब इसके पश्चात क्या हो गया? उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त जो है स्वरित होता है, तो औ जो है स्वरित हो गया, स्वरित हो गया, अस का अस्वरित हो गया। अब इसके पश्चात एचो यवायावह से यहाँ पर ओ को अब आदेश हो गया, तो वायव वायव अस, फिर वायवस विसर्ग हो जाएगा वायवह। तो वायवह में जो सिद्धि हुई, वायवह में तो ओ को जो अब हुआ है, अब तो अव में व में जो है अस का जो अ है मिल गया, तो अ तो स्वरित है, और वायव में य जो है वायव, वायव, तो यहाँ पर यकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह उदात्त है, वह उदात्त है। तो यहाँ पर विसर्ग हो गया, स को विसर्ग, तो वायवह, तो वायवह में यकार उत्तरवर्ती आकार उदात्त, वकार उत्तरवर्ती आकार जो है स्वरित, और जो वा है वह अनुदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वचन एक कोशों के सब अनुदात्त होता है, अनुदात्त हो गया, तो वायवह ऐसे सिद्धि हो गई। समझ में आया जी? जी आ रहे हैं जी। तो ये वायवह, तो इतने ही पाठ रहने देते हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं? नहीं जी, अच्छा समझ गया जी आज तक। वायवह ये संबोधन का बहुवचन है, वायवह, हे वायु, यूयम स्था, ऐसा था जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। हाँ, हे वायु, यूयम स्था, तुम हो, तुम सब हो, ऐसा अर्थ हुआ। इसे तो इसके लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको, हे वायु तुम हो, ये। तो आइए अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते नमस्ते।